मॉर्निंग यू ऑल। चलो देखते हैं हम लोग जनरलिटीज। ठीक है, डीके गोयल के बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, डीके गोयल के बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, मैंने क्वेश्चंस मेंशन कर दिया है। जिनके पास क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो इस क्वेश्चंस को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अगर जिनके पास क्वेश्चंस है, डीके गोयल का बुक है तो फिर जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चंस जिनके पास नहीं उनके सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो एंट्री करते हैं। कैसे, मैं फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट एंट्री पास करूंगा। ठीक है ना, उसका फॉर्मेट आप बुक में देख लेना, या मैंने पिछले क्लासेस में भी इसका फॉर्मेट बना के बताया था। ठीक है, कि फॉर्मेट क्या होता है। एक तो डेट का कॉलम होगा, फिर पर्टिकुलर्स होगा, फिर लेजर फोली होगा, अमाउंट डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट साइड, ये 5 कॉलम होता है जनरल एंट्री में। हम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ बनाएंगे एंट्री। ठीक है, सिर्फ एंट्री बनाएंगे। देखते हैं हम लोग। पहला कह रहे हैं मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि ऑनर ने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया है, पैसा लगाया है। और जब ऑनर बिजनेस पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में क्या आया है? कैपिटल। कैपिटल किस रूप में आया है? कैश के रूप में। कैश के रूप में क्या आया है? कैपिटल आया। बिजनेस में ऑनर जब पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो एंट्री करना होगा, ये मार्च है, मार्च 2019 का है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 है 1 मार्च का। ठीक है, 1 मार्च का ट्रांजेक्शन हुआ है। मनोहर लाल एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस शुरू किया है। तो पहला बिजनेस में कैश आ रहा है, तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं ये एंट्री इसलिए कर रहा हूं ना कि कैश बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है। कैश एसेट्स होता है, और एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, और बिजनेस में ऑनर जो पैसा लगाता है उसको क्या क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। तो कैपिटल बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिए, और कैश बढ़ रहा था तो कैश को डेबिट कर दिए। अमाउंट कितना है? 60,000 बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, 60,000। ठीक है, 60,000 से बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, नरेशंस मैं नहीं लिखूंगा, नरेशंस आप लिख सकते हो। अगर आपको नरेशन लिखना है तो बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस आप मेंशन कर सकते हो नरेशंस। मैं नरेशंस फिलहाल नहीं लिखूंगा, मैं बोल दे रहा हूं। अगर आपको लिखना है तो फिर नीचे में आप नरेशंस लिख लेना, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सेकेंड मार्च को ट्रांजेक्शन हुआ है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इस बंदे ने ना बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 रुपए से। ठीक है, और उसमें से उसने क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया है 10,000 रुपए का। ठीक है, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एसेट्स है। याद रखना, आप कैसे समझ सकते हो कि एसेट्स है कि गुड्स है? क्योंकि एसेट्स इसलिए है कि फर्नीचर का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर मेंशन नहीं करता ना, अगर फर्नीचर का बिजनेसमैन वो रहता तो उसको फर्नीचर को क्या बोलता? वो गुड्स बोलता, क्योंकि उसके लिए वो फर्नीचर क्या था? गुड्स था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहा है, इसका मतलब फर्नीचर का नाम दिया हुआ है, ये एसेट्स है। ठीक है, ये उस बिजनेस के लिए क्या है? फर्नीचर एसेट्स है। और आपको पता है कि एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 2 मार्च का एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? हम कैश में परचेज कर रहे हैं ना, टू कैश अकाउंट्स, टू कैश अकाउंट्स। क्यों कर रहे हैं हम लोग कैश अकाउंट्स? क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है। ठीक है, तो एंट्री कितने का खरीदा है? 10,000 का परचेज किया है। ठीक है, 10,000 का परचेज किया है। ठीक है, नरेशन यहाँ पे फिर भी मैं अभी भी मैं नहीं लिख रहा हूँ। नरेशन क्या लिख सकते हो आप? बीइंग फर्नीचर परचेज, नरेशन लिख सकते हो बीइंग फर्नीचर परचेज, आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 4 मार्च को। 4 मार्च को ट्रांजेक्शन हुआ है। 4 मार्च को कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद खरीदा है, सामान खरीद रहा है, परचेज कर रहा है। परचेज हमारा एक्सपेंस है, याद है ना? परचेज हमारा एक्सपेंस है, और कैश जा रहा है तो कैश हमारा एसेट्स है। कैश जाने से हमारा कैश डिक्रीज होता है। क्या करता है? डिक्रीज होता है। इस वजह से हम क्या करेंगे? इसको हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो पहले चीज परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो परचेज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ रहा है। कितने का परचेज किया हमने? 25,000 का परचेज किया है। 25,000 का परचेज किया है। टू क्या लिखते हैं हम लोग? याद रखना, ये टू को हम क्रेडिट से डिनोट करते हैं। क्रेडिट, टू क्या डिनोट करता है? क्रेडिट डिनोट करता है। ठीक है ना, टू क्या लिखते हैं हम लोग? कैश अकाउंट्स। क्योंकि कैश में हम परचेज किया है ना, कैश में हम परचेज किए हैं गुड्स को। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट्स कितना? 25,000। ठीक है, और मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ एंट्री बता के बना रहा हूं। क्यों एंट्री ऐसा हम लोग कर रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम देखेंगे ना, 5 मार्च को हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको 5 मार्च को हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है ना कि बाउट गुड्स
फ्रॉम कमलेश, परचेज कहो बाउट कहो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बात देखी है। बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश, यहां से कमलेश से सामान खरीदा है, इसका मतलब कमलेश से क्या खरीदा है, उधार खरीदा है। कमलेश का नाम आया है, इसका मतलब उधार खरीदा गया है, यानी क्रेडिट पे परचेज हुआ है। कमलेश हमारा कौन है, क्रेडिटर है। कौन है कमलेश, क्रेडिटर है। तो पहला चीज तो परचेज किया ना हम, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस से क्या होता है, एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होता है एक्सपेंस का। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने का परचेज किया है हमने, 15,000 का परचेज किया है। टू क्या लिखे हैं, क्वेश्चन से किया है टू, तो कैश तो जा नहीं रहा है ना, कि कैश लिखे हैं, कैश जा नहीं रहा है। हम उधार खरीदे हैं तो पैसा तो गया नहीं होगा, तो उधार खरीदे तो किसी का नाम तो आया होगा ना, किसी से तो हमने उधार खरीदा होगा ना। तो हमने किससे उधार खरीदा है, कमलेश से। तो कमलेश कौन है, हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे हम उधार परचेज करते हैं, जिससे हम उधार परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, और जिसको हम उधार सेल करते हैं ना वो हमारा डेटर्स होता है। तो यहाँ पे हम खुद परचेज कर रहे हैं कमलेश से, तो कमलेश हमारा क्रेडिटर है। और क्रेडिटर होता है लायबिलिटीज, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब हुआ कि लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और घटेगा तो डेबिट करेंगे। तो क्रेडिटर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्रेडिटर 15,000 से बढ़ रहा है, यानी कि हम पहले उधार नहीं खरीदे थे, पहली बार कमलेश से उधार खरीद रहे हैं। तो अब हमारे पास क्रेडिटर आ रहा है कितने का, 15,000 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टू कमलेश लिखते हैं, टू कमलेश, ठीक है, 15,000 का टू कमलेश, ठीक है, टू कमलेश। नरेशन से अगर लिखना हो तो आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आप लिख सकते हो, या यही लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम कमलेश, कुछ भी लिख सकते हो, डायरेक्शंस को लेकर इशू नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 10 मार्च को, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है आपको 10 मार्च को। ट्रांजेक्शन कह रहा है कि पेड कैश टू कमलेश, देखो ना यहाँ पे 5 मार्च को हमने कमलेश से 15,000 रुपए का उधार खरीदा था, और 10 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, कमलेश को पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कैश पॉकेट से जा रहा है ना, कैश पॉकेट से जा रहा है। तो कैश एसेट्स है, जाता है तो डेबिट, आता है तो डेबिट करते हैं, और जाता है तो क्रेडिट करते हैं। यानी कि कैश इंक्रीज होता है, कैश एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम कैश पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं इसका मतलब हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है। एसेट्स, इसका मतलब एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे हम क्रेडिट तो कर देंगे टू कैश, टू कैश अकाउंट, लेकिन डेबिट क्या करें, हम डेबिट क्या करें, तो डेबिट किसको करेंगे, देखो कमलेश हमारा कौन था, क्रेडिटर था। हमने माना था कि कमलेश से हमने 15,000 का सामान खरीदा है, तो हमने क्रेडिटर मान लिया था। अब कमलेश को हम 15,000 का पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, यानी कि कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो बुक से तो उसको हटाएंगे ना, जो क्रेडिटर माने थे उसको कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के लिए अकाउंट्स में क्या होता है ना, मैथमेटिक्स में जैसे आपने माइनस का सिंबल लगा के क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया, उसी तरह से अकाउंट्स में क्या करना, ये अकाउंट्स क्या है, मैथमेटिक्स तो है नहीं। तो अकाउंट्स में आप क्या करते हैं ना, जो एंट्री किए हुए रहता है ना, जस्ट उसके अपोजिट एंट्री हम पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कमलेश को क्रेडिट किया था ना, तो यहाँ पे हम कमलेश को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो कमलेश अकाउंट, कमलेश डेबिट, कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 15,000, ठीक है। क्यों कर देंगे हम लोग, क्योंकि कमलेश को हमने क्रेडिट किया था, यानी कि हमने क्रेडिटर माना था, कमलेश को हमने क्या माना था, क्रेडिटर माना था। तो जब तक माना था तब तक माना था, 5 को मैंने मान लिया था और 10 तक माना, 10 को पैसा मैं दे रहा हूं, 10 मार्च को मैं पैसा पेमेंट कर रहा हूं, तो अब क्रेडिटर थोड़ी ना मानेंगे, अब तो उसको अपने बुक से हटाएंगे ना। तो कैंसिल करने के लिए मिटा थोड़ी ना देंगे, मिटाते नहीं है, क्या करते हैं उसके लिए जस्ट अपोजिट एंट्री पास कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 15,000 का उससे कर्जा लिया था, उसको जब हम पेमेंट कर दिए तो घटा दिए, तो इम्पैक्ट जीरो हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह से यहाँ पे कमलेश से हमने परचेज किया था, तो हमने माना था कि भाई आपसे हमने परचेज किया है, अब आपको हम पेमेंट कर रहे हैं 10 मार्च को, 10 मार्च को हम पेमेंट कर दे रहे हैं, तो उसको जस्ट अपोजिट एंट्री पास कर देंगे। डेबिट, क्रेडिट किए तो डेबिट कर देंगे, और डेबिट किए होंगे तो क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा वो एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नरेशन लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, बीइंग कैश पेड टू कमलेश, बीइंग कैश पेड टू कमलेश कह सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम एंट्री देखते हैं 16 मार्च को, 16 मार्च को एंट्री हुआ है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। देखो यहाँ पे सोहन से सामान हमने खरीदा है, सोहन से सामान खरीदा, वहां पे कमलेश से खरीदा था, यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, सोहन से खरीदा। तो सोहन भी हमारा क्या है, क्रेडिटर ही तो है, तो क्या कर देंगे, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, टू सोहन अकाउंट। क्यों करेंगे टू सोहन, कितने का परचेज किया हमने,
6,000 का हमने परचेज किया है, 6,000 का परचेज किया है, ठीक है। ये सोहन कौन था हमारा? क्रेडिटर है। जैसे यहाँ पे कमलेश क्रेडिटर था वैसे ही यहाँ पे हमारा सोहन भी क्रेडिटर है। कोई दिक्कत है? तो नरेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। ये बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ये भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, कुछ भी लिख सकते हो। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग लिख रहे हैं 18 मार्च को ट्रांजेक्शन हुआ है, 18 मार्च को ट्रांजेक्शन हुआ है। कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। देखो यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने 16 मार्च को सोहन से परचेज किया था उधार पे, क्रेडिट परचेज किया था। अभी हम लोग क्या खरीद रहे हैं? सोहन से ही खरीद रहे हैं, लेकिन कैश में खरीद रहे हैं। यहाँ पे सोहन का नाम भी दिया है और कैश भी दिया है, तो सोहन के नाम से कोई मतलब नहीं है। हमारी पॉकेट से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो हम परचेज कर रहे हैं। परचेज हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट कितने का परचेज कर रहे हैं हम लोग? 8,000 का परचेज कर रहे हैं, 8,000 का परचेज कर रहे हैं। टू क्या लिखते हैं? कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। याद रखना यहाँ पे सोहन का नाम भी दिया है, सोहन के नाम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कैश भी दिया है। सोहन के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। कब? जब कैश दिया हुआ रहता है तब। अगर कैश नहीं दिया होता तो फिर सोहन को हम क्रेडिटर मान लेते। यहाँ पे क्रेडिटर नहीं मानेंगे क्योंकि सोहन को हमने पेमेंट उसी वक्त इमीडिएटली परचेज करते हुए टाइम पे दे दिया है, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है 20 मार्च को। लास्ट यहाँ पे नरेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट नहीं, कैश। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। याद रखना क्रेडिट पे नहीं कहोगे क्योंकि सोहन से तो परचेज किया है पर आपने कैश भी पेमेंट कर दिया है। कोई दिक्कत है इसमें? देखो लास्ट एंट्री हम लोग देख रहे हैं, पेड रेंट फॉर ऑफिस यूज, सॉरी पेड रेंट फॉर ऑफिस। ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, तो ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं ना, तो हमारा क्या होगा? ऑफिस का रेंट, ऑफिस का रेंट, सॉरी ये 20 मार्च का है, 28 मार्च मैंने लिख दिया है, 20 मार्च का है, ठीक है ना। पेड रेंट फॉर ऑफिस, पेड रेंट फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए हमने रेंट पे किया तो ऑब्वियस एक्सपेंस है ना हमारा, तो एक्सपेंस का यहाँ पे प्रकार दे दिया है, टाइप दे दिया है, रेंट के रूप में हम खर्चा कर रहे हैं ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। याद रखना टू कैश अकाउंट कितना? 1000 का रेंट हमने पे किया है, 1000 का रेंट हमने पे किया है, तो 1000 से क्रेडिट करेंगे। और नरेशंस लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। अच्छा दिख नहीं रहा है आपको? ठीक है ना, बीइंग रेंट पेड। एक बार देख लो, मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, 1000 से, ठीक है। मैंने लिखा है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स। कोई दिक्कत है इसको आप लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 था डीके गोयल के बुक का। अगर क्वेश्चंस है तो ये क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऊपर में हेडिंग डाल देना जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ मोहनलाल एंड सन्स, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ मोहनलाल एंड सन्स। और आपको आप जब बनाओगे ना तो आप पूरी फॉर्मेट के साथ बनाओगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है इस वजह से मैंने फॉर्मेट मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। आप जब भी बनाओगे फॉर्मेट पे बनाओगे और इसको टोटलिंग करोगे, इसको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटलिंग करोगे। टोटलिंग करने के बाद आप देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है ना। टोटलिंग करने के बाद में भी हो सकता है कितना आ रहा है, टोटलिंग करने के बाद कितना आ रहा है? 1,40,000, 1,40,000 डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी आएगा 1,40,000। इसका मतलब अगर 1,40,000 आ रहा है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, याद रखना दोनों साइड आपका इक्वल होना चाहिए तभी एंट्री सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। याद रखना अगर दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहा है तो मतलब मान के चलना कि आपने कहीं में मिस्टेक किया हुआ है, आपकी एंट्री में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, ठीक है।